के चोरी होने वाली मोटरसाइकिल तो ना मिली, ई चालान मिल गया। सीसीडी एवीएलएस की नाकामी, शहरी की मोटरसाइकिल मुजंग से 22 अक्टूबर को चोरी हुई। चालान आए हाल मोटरसाइकिल बरामद ना हो सकी। सीसीडी एवीएलएस चोर पकड़ने में नाकाम, मुकदमा दर्ज। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं जैन अली से। जी जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर चुबुर्जी से जो है वो 12 अक्टूबर को जो है वो एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसका ई चालान जो है वो 22 अक्टूबर को शहरी को जो जिसके नाम पे मोटरसाइकिल थी उसको मौसूल हुआ। जबकि ताहाल सीसीडी की जानिब से ई चालान आने के बाद भी जो मोटरसाइकिल है उसका सुराग नहीं लगाया जा सका। जबकि सेफ सिटी के कैमरों में जो है वो मोटरसाइकिल चलाते हुए एक शहरी को भी देखा जा सकता है, जिसके पीछे जो है वो 3 बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं। लेकिन ताहाल सीसीडी एवीएलएस जो है वो एक मोटरसाइकिल का सुराग लगाने में जो है वो नाकाम है। अब 12 अक्टूबर को जो है मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। 22 अक्टूबर को जो है वो शहरी को चालान मौसूल हुआ था, लेकिन 20 दिन गुजर जाने के बाद भी सीसीडी ताहाल मोटरसाइकिल का सुराग नहीं लगा सकी। जी ठीक है जैन अली, बहुत शुक्रिया। तो दूसरी ही जानिब NCCIA के ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड रोकने के दावे हवा हुए। सादालू शहरी व्हाट्सएप हैक और दीगर ऑनलाइन तरीकों से लाखों रुपए से महरूम। जालसाज खुद को बैंक अफसर, ऑनलाइन कंपनी नुमाइंदा या दोस्त जाहिर करके रकम निकलवाने लगे। मुतादिद शहरियों के बैंक अकाउंट्स और जैज़ कैश IDs हैक कर ली गईं। NCCIA को मौसूल होने वाली हज़ारों दरख्वास्तें ताहाल इल्तवा का शिकार हैं। डिटेल्स जान लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। सादा लोग शहरी व्हाट्सएप हैक और दीगर ऑनलाइन तरीकों से लाखों रुपए से महरूम हो रहे हैं। जालसाज खुद को बैंक अफसर, ऑनलाइन कंपनी का नुमाइंदा या दोस्त ज़ाहिर करके रकम निकलवाने लगे हैं। मुतअद्दिद शहरियों के बैंक अकाउंट्स और जायज़ कैश IDs जो है वो हैक कर ली गई हैं। ज़राए का ये कहना है कि जालसाज ज्यादातर छोटी रकम हथियाते हैं ताकि मुतासरा सारिफ कहीं दरख्वास्त ही न दे सके। ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड रोकने के लिए एक कायम अदारा NCCIA मुकम्मल जो है वो खामोश तमाशाई बन गया है। जराए का ये कहना है कि NCCIA को मौसूल होने वाली हजारों दरख्वास्तें जो है वो ताहाल इल्तवा का शिकार हैं। जराए का ये भी कहना है कि मुतासरीन की जानिब से शिकायत के बावजूद किसी किस्म की फौरी कार्रवाई जो है वो नहीं हो सक रही। जराए का ये भी कहना है कि साइबर क्राइम विंग के पास अमला की शदीद कमी है। शहरियों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के हवाले से आगाही भी जो है वो ना होने के बराबर है। शहरियों का कहना है कि अवामी आगाही मुहिम चलाए बगैर फ्रॉड पर काबू जो है वो मुमकिन नहीं है। व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप प्लेटफॉर्म्स पर जाली लिंक्स के जरिए शहरियों को निशाना बनाया जाने लगा है। बैंक अकाउंट से रकूम निकलवाने के नित नए तरीके ईजाद कर लिए गए हैं और पुलिस और साइबर क्राइम विंग की अदम दिलचस्पी से जालसाजों के हौसले भी जो है वो बुलंद हो गए हैं। जी ठीक है फ़हद अमीन, बहुत शुक्रिया। महंगाई की लहर बरकरार। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये बढ़कर 519 रुपये किलो हो गया। प्याज 200, टमाटर 140, लहसुन 550, अदरक 570, नींबू 140, सब्ज मिर्च 160 रुपये किलो फरोख्त। केला 180 रुपये दर्जन, अनार 1200, सेब 450, पपीता 350, अमरूद 220 रुपये किलो में दस्तयाब। मजीद हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नखनामे जारी किए गए हैं सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के, तो सब्जियों की कीमतों पर बात की जाए तो मजमूई तौर पर 2 सब्जियां महंगी की गई हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमतें जो हैं वो अब भी जो है मंडियों में ज़ायद ही वसूल की जा रही हैं। जो सरकारी रिलीज़ है उसके बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज 145 रुपये फ़ी किलो मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज जो 180 से 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर 90 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में टमाटर जो है वो 120 से 140 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। और इसी तरह जो मौसमी सब्जियां हैं उनके हवाले से बात की जाए तो टिंडे देसी 150 रुपये है, मार्केट में 220 से 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। आलू कच्चा छिलका 5 रुपये आज महंगा किया गया, 95 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई। मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो तक ये आलू फ़रोख्त हो रहा है। पालक 35 के बरक 70 रुपये फ़ी किलो, बंद गोभी 160 के बरक 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह जो भिंडी है वो 10 रुपये महंगी करके 110 रुपये मुकर्रर की गई है। मार्केट में 160 से 180 रुपये फ़ी किलो तक दर्जा अव्वल की भिंडी और मिक्स दर्जे की भिंडी जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च 240 रुपये फ़ी किलो सरकारी रिलीज में है, मार्केट में 340 रुपये फ़ी किलो तक शिमला मिर्च की फ़रोख्त की जा रही है। और जो फलों के सरकारी नखनामे जारी किए गए उसमें मजमूई तौर पर 2 फल महंगे किए गए। जिन फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया उसमें जापानी फल 5 रुपये महंगा करके 210 रुपये मुकर्रर किया गया। पपीता 10 रुपये बढ़ाकर 275 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। और ब्रायलर की कीमत में भी गैर मामूली तौर पर इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है और आज 15 रुपये का इजाफा करके 519 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। और अंडों की कीमत जो है वो 344 रुपये फ़ी दर्जन
मुकर्रर की गई है। तमाम कीमतें सरकारी रिलीज़ों तक महदूद है, क्योंकि मार्केट में फल जो है वो महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि साफ़ी ब्रायलर गोश्त जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो तक और फ़ी अंडा जो है शहरियों को 30 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है, यानी कि अंडे जो हैं वो 350 से 360 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्मोक के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि लाहौर की फ़ज़ा आलूदा, शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज़। तबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। शहरी बाहर निकलते हुए मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल करें। मज़ीद जान लेते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सर्दियों की मीठी मीठी धूप जो है वो महसूस की जा रही है, क्योंकि हवाएं चलने का सिलसिला भी बाहर जारी है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि रवां दिनों शहर लाहौर का मौसम खुश्की रिकॉर्ड किया जाएगा। आलूदगी की बात कर ली जाए तो आज ये देखा जा रहा है कि शहर में स्मोक की औसत शरह सुबह के औकात में तो ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही थी, मगर अब जो है वो शहर में स्मोक की औसत शरह 200 से तजावज़ करती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो बाज़ इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स ताहाल 400-500 की सतह को अबूर कर चुका है। ताहम शहरियों को भी यही कहा जा रहा है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें, ख़ास तौर पर मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि आलूदगी से जो है वो बच सके। क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में जैसे जैसे आलूदगी की शरह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अलबत्ता पंजाब हुकूमत जो है वो ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर इक़दाम भी उठा रही है ताकि जल्द अज जल्द फ़िज़ाई आलूदगी पर जो है वो काबू पाया जा सके। दूसरी जानिब अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम तो तेज़ी से तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रात के औकात में भी सर्दी की शिद्दत अब महसूस की जाती है। शहरियों ने जो है वो सुबह के औकात में भी गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। अलबत्ता अगर दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। खबर दें कि आलमी मयार के थीम पार्क मंसूबे पर पेशरफ। थीम पार्क की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी का काम शुरू। थीम पार्क का डिज़ाइन बैनुल-अक़वामी मयार और जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक होगा। पार्क में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, जदीद आर्किटेक्चर और स्मार्ट सिस्टम्स शामिल होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल 19 सितंबर 2025 को जारी हुई। वर्क अवार्ड 28 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ, बताइएगा क्या पेशरफ सामने आई है? बिल्कुल, लाहौर में ये पहला थीम पार्क बनाया जाना है, जिसके हवाले से अहम पेशरफ हुई है। महकमा सेहत की जानिब से जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। थीम पार्क की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। थीम पार्क का डिज़ाइन बैनुल-अक़वामी मेयार और जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक होगा। आलमी थीम पार्क को मद्देनजर रखते हुए डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन की मनसूबाबंदी की गई है। पार्क में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, जदीद आर्किटेक्चर और स्मार्ट सिस्टम शामिल होंगे। मनसूबा रोजगार के नए मौके पैदा करेगा, ये कहना है महकमा सेहत का। सेहत के हुकाम का सेक्रेटरी से सेहत का कहना है कि सेहत के फरोग और मुकामी कारोबार को सहारा देने में अहम किरदार अदा करेगा। पार्क पाकिस्तान की जदीद, महफूज और फैमिली फ्रेंडली शनाख्त को उजागर करेगा। बैनुल-अक़वामी मेयार की तफरीह सहूलत आवाम के लिए नया संगे मिल साबित होगी। मनसूबा 22 अगस्त 2025 को PD से मंजूर किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल 19 दिसंबर 2025 को जारी हुई, जबकि वर्क अवार्ड जो फिजिबिलिटी के हवाले से 28 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया गया। जी ठीक है आतिफ परवेज़, बहुत शुक्रिया।